Hello students, I hope you all are happy and safe at your home. Today we will start new chapter 5, title Why are the birds sad? Why are the birds sad? Birds sad क्यों होते, दुखी क्यों होते? Some new words: pets, pets, animal kept at home. Pets, animal kept at home. Pets means वो एनिमल्स जिन्हें हम घर पर रख सकते हैं. CAGE cage, CAGE cage, a small enclosure to put the birds. A small enclosure to put the birds. केज मतलब जहाँ पर एनिमल्स को रखते हैं, जो भी बर्ड्स को घर पर रखते हैं वो किसी न किसी पिंजरे में रखते हैं. पिंजरे को केज भी बोलते हैं अपन, CAGE केज. नाउ वी विल रीड चैप्टर नंबर 5, व्हाई आर द बर्ड्स सैड. पेज नंबर 28, चैप्टर 5, व्हाई आर द बर्ड्स सैड. व्हाई आर द बर्ड्स सैड. बर्ड दुखी क्यों हैं. इनसाइट, एवरीवन लाइक्स टू बी फ्री. हर किसी को ऐसा लगता है कि वो फ्री रहे. हाउ विल यू फील इफ यू आर पुट इनसाइड अ केज. आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको केज में रख दिया जाए. केज मतलब पिंजरा. हाउ विल यू फील इफ यू पुट इनसाइड अ केज. अगर आपको पिंजरे में रख दे तो कैसा लगेगा. अच्छा लगेगा. नहीं. विल यू फील हैप्पी. क्या आप खुश हो जाएंगे आपको कोई केज में रखेगा तो. नो. बर्ड लाइक टू फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स को क्या अच्छा लगता है कि वो स्काई में फ्लाई करे, आकाश में उड़े. वी शुड नॉट पुट दैम इन अ केज. इसलिए हमें उन्हें केज में नहीं रखना चाहिए. टू किड्स फील सैड टू सी बर्ड्स इन अ केज. दो बच्चे हैं जो बर्ड्स को केज में देखकर दुखी हो रहे हैं. फाइंड आउट व्हाट डू यू डू दे. फाइंड आउट व्हाट डू दे डू. देखते हैं वो क्या करते हैं. अगर हमें कोई घर में कैद करके रख दे तो हमें अच्छा लगेगा क्या. नहीं. उसी तरह से बर्ड्स को भी यदि हम केज में रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. नाउ वी विल रीड चैप्टर 5. रीड. रीना एंड रॉनी वांटेड बर्ड एज अ पेट्स. रीना एंड रॉनी. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीना और रॉनी ये दो बच्चों के नाम हैं, इसलिए उनके नाम कहाँ से स्टार्ट हुए, कैपिटल लेटर से. रॉनी बीच में आया है, फिर भी वो आर उसका कैपिटल लिखा गया है. इसी तरह आप कॉपी में भी इस बात का ध्यान रखेंगे. अभी जब मैंने टेस्ट 2 के भी पेपर चेक किए तो कुछ बच्चे बीच में कैपिटल स्टार्ट कर देते हैं और जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो वाला लेटर जो रहता है वो स्मॉल रहता है. आपको ऐसा नहीं करना है. अगर किसी का नाम है तो आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है और जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल से करना है. रीना एंड रॉनी वांटेड बर्ड्स एज अ पेट्स. रीना और रॉनी बर्ड चाहते थे एज अ पेट्स. पेट्स मतलब वो पक्षी जिन्हें हम घर में रख सकते हैं. रॉनी हैड अ डॉग. रॉनी के पास क्या है, डॉग है. रीना हैड अ कैट. और रीना के पास कैट है. सो रॉनी एंड रीना वेंट टू द पेट शॉप टू बाय द पेट बर्ड्स. उन दोनों के पास, रॉनी के पास डॉग है, रीना के पास कैट है. अब वो दोनों चाहते हैं कि उनके पास एक बर्ड भी हो, उनके पास कुछ बर्ड्स भी हो, इसलिए वो शॉप चाहते हैं. देयर वर मैनी बर्ड्स इन द पेट शॉप. जब वो शॉप पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर मैनी बर्ड्स थे, बहुत सारे बर्ड्स थे. ऑल द बर्ड्स वर पुट इन द केज. पर वो बर्ड्स कहाँ रखे हुए थे, केज में, मतलब पिंजरे में रखे हुए थे. देयर वर पैरेट्स एंड स्पैरोज. वहाँ पर पैरेट्स भी थे, स्पैरोज भी थे. पेज नंबर 29. देयर वर पैराकाइट्स इन स्मॉल केज. और वहाँ पर पैराकाइट्स पक्षी भी थे. देयर वर पीजन्स. पीजन्स मतलब कबूतर. इन द केज, केजेस. वहाँ पर कबूतर भी रखे हुए थे केजेस में. देयर वर पैराकाइट्स इन स्मॉल केज. देयर वर पीजन्स इन द केज. द बर्ड्स वर वेरी ब्यूटीफुल. द बर्ड्स वर वेरी ब्यूटीफुल. बर्ड्स बहुत सुंदर थे. बट दे वर सैड बाय. पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी है. सैड, SAD, सैड मतलब दुखी. दे कुड नॉट फ्लाई सो दे लुक्ड सैड. वो उड़ नहीं सकते थे इसलिए वो दुखी दिख रहे थे. नाउ
रीना वॉज ऑल्सो सैड, और ये सब देखकर रीना को बहुत दुख हुआ। शी डिड नॉट लाइक टू सी बर्ड्स सेट इन द केजेस। शी डिड नॉट लाइक टू सी बर्ड्स सेट इन द केजेस। जब उसने देखा कि बर्ड्स को केज में रखा है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसे ये बात अच्छी भी नहीं लगी। रोनी वॉज एंग्री टू सी द बर्ड्स इन द केज। ANGRY, एंग्री मतलब गुस्सा होना। और रोनी को बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि बर्ड्स को केज में रखा गया है। दे वेंट बैक होम, और वो यह सब देखकर घर आ गए। बैक होम, BACK बैक, HOME होम, बैक होम। दे टोल्ड देयर ग्रैंडफादर अबाउट द बर्ड्स, और घर आकर उन्होंने अपने दादाजी को बर्ड्स के बारे में बताया। दे टोल्ड, टोल्ड मतलब बताया। ही वेंट टू द पेट शॉप। रीना एंड रॉनी वेंट विथ हिम, और वो ही वेंट टू द पेट शॉप, वो जो ग्रैंडफादर थे वो भी उनके साथ शॉप पर गए। रीना एंड रॉनी वेंट विथ हिम, और वो दोनों भी उनके साथ गए। ही सेड टू द शॉपकीपर सेल मी ऑल दीज बर्ड्स, और दादाजी ने क्या कहा, उनके ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि सेल मी ऑल दीज बर्ड्स, ये आपके पास जितनी भी बर्ड्स हैं मुझे सेल कर दीजिए, मतलब SELL सेल मतलब बेचना। ही सेड टू द शॉपकीपर सेल मी ऑल दीज बर्ड्स। Turn the page and come on the page number 30. Grandfather paid him. He took all cages with him. ग्रैंडफादर ने उसके पैसे दे दिए, जितनी भी बर्ड्स, सारी बर्ड्स ले ली थी उन्होंने शॉप की। He took all cages with him, और वो सारे जितने भी वहाँ पर कैज थे, जितने भी पिंजरे थे, वो सारे ले गए। ग्रैंडफादर, रीना एंड रॉनी केम आउट ऑफ द शॉप, और वो सब घर आ गए। कम आउट, केम आउट, सब घर वापस आ गए। दे ओपनड ऑल द केजेस, और उन सब ने क्या किया, उन केजेस को ओपन कर दिया। OPENED, ओपनड, सारे केजेस जो है खोल दिए। द बर्ड्स हॉप्ड आउट वन बाय वन, और बर्ड्स जो हैं वो पिंजरे से बाहर आ गई। हॉप्ड मतलब कूदते कूदते। द बर्ड्स हॉप्ड आउट वन बाय वन, सारे जितने भी बर्ड्स थे एक के बाद एक बाहर आ गए। दे लुक्ड हैप्पी टू सी द डोर्स ओपन, और वो बहुत खुश हो गए जब उन्होंने क्या देखा कि जितने भी पिंजरे हैं उनके डोर्स ओपन है। द बर्ड्स फ्लू अवे हैप्पीली, और बर्ड्स जो है वो उड़ने लगे खुशी से। द शॉपकीपर केम आउट। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम डोंट पुट द पुअर बर्ड्स इन द केज, और ग्रैंडफादर ने उनको बोला कि इन गरीब पक्षियों को इस तरह से केज में मत रखिए। द शॉपकीपर सेड आई एम सॉरी सर, और शॉपकीपर ने क्या बोला कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। SORRY, सॉरी। आई विल नेवर पुट बर्ड्स इन द केज, अब मैं इसके बाद कभी भी बर्ड्स को केज में नहीं रखूँगा। आई विल नेवर सेल बर्ड्स अगेन, और मैं इसके बाद कभी भी बर्ड्स बेचूंगा भी नहीं। ग्रैंडफादर वॉज हैप्पी, ग्रैंडफादर बहुत खुश हो गए। रीना एंड रॉनी वर ऑल्सो हैप्पी, और रीना और रॉनी ये देखकर कि बर्ड सारी केज के बाहर आ गए हैं और अच्छे से उड़ने लगे हैं, ये सब देख के ग्रैंडफादर, रीना एंड रॉनी बहुत खुश हो गए। नाउ कम ऑन द न्यू वर्ड्स, पेज नंबर 31 पे। PETS, पेट्स, एनिमल्स केप्ट एट होम, पेट्स, एनिमल्स केप्ट एट होम। Cage, a small enclosure to put the birds. Cage, a small enclosure. Cage मतलब पिंजरा। A small enclosure to put the birds. ENCLOSURE, enclosure. Grandfather, grandfather मतलब fathers और mothers father. Grandfather मतलब पिताजी के पिताजी या मम्मी के पिताजी, दोनों को अपन ग्रैंडफादर बोलते हैं। शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर। वन हु सेल्स थिंग्स इन अ शॉप, शॉपकीपर किसको बोलते हैं, जो शॉप से थिंग्स बेचता है उसको बोलते हैं शॉपकीपर। हॉप्ड आउट, HOPPED, हॉप्ड आउट। कम आउट टॉकिंग स्मॉल जम्प, टेकिंग स्मॉल जम्प, कम आउट टेकिंग स्मॉल जम्प्स। हॉप्ड आउट मतलब कम आउट टेकिंग स्मॉल जम्प्स, छोटे छोटे उड़ाने लेकर बाहर निकलना। Now we will start book exercise. Question A. Answer the following question. First question है,
What did Reena and Ronnie want to as a pets? Question 1. What did Reena and Ronnie want as a pets? रीना एंड रॉनी पेट्स के रूप में, है ना, एनिमल्स केप्ट एट होम, जिनको हम घर पर रख सकते हैं, उसके रूप में वो क्या रखना चाहते थे. What did Reena and Ronnie want as a pets? Answer 1. Reena and Ronnie wanted. Want का क्या हो जाएगा? Wanted. Birds as a pets. Reena and Ronnie wanted birds as a pets. Full stop. Question 2. Where did Reena and Ronnie go to buy pets? Where did Reena and Ronnie go buy the pets? कहाँ पर लेने गए वो पेट्स को? आंसर 2. रीना एंड रॉनी. अब क्वेश्चन में गो है, आंसर में हम वेंट लिखेंगे, गए. रीना एंड रॉनी WENT वेंट टू बाय पेट्स. कहाँ पर गए वो? शॉप पर गए. रीना एंड रॉनी वेंट टू शॉप टू बाय पेट्स. क्वेश्चन 3. वाई वर द बर्ड्स सैड? वाई वर द बर्ड्स सैड? बर्ड्स दुखी क्यों थे? आंसर 3. Answer 3. The birds were sad because they could not fly. Birds were sad because they could not fly. Birds sad क्यों थे? क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो sad थे. The birds were sad because they could not fly. Question 4. Why was Reena also sad? Question 4. Why was Reena also sad? Answer 4. Reena was also sad because she did not like to see birds in the cage. Reena was also sad because she did not like to see birds in the cage. रीना भी दुखी इसलिए थी क्योंकि वो बर्ड्स को केज में देखना नहीं चाह रही थी. Reena was also sad because she did not like to see birds in the cage. Question 5. Why were Reena, Ronnie and their grandfather happy at the end? Why were Reena, Ronnie and their grandfather happy at the end? आखिर में रीना, रॉनी एंड ग्रैंडफादर हैप्पी क्यों हैं? Because Answer 5. Because shopkeeper said he will never put birds in cage and never sell birds again. Because shopkeeper said he will never put birds in a cage. वो अब इसके आगे, उसने शॉपकीपर ने कहा कि अब इसके आगे वो बर्ड्स को कभी भी केज में नहीं रखेगा. एंड नेवर सेल बर्ड्स अगेन, और बर्ड्स को सेल भी नहीं करेगा. SELL सेल मतलब बेचेगा नहीं. बिकॉज शॉपकीपर सेड ही विल नेवर पुट बर्ड्स इन केज एंड नेवर सेल बर्ड्स अगेन. होमवर्क देख लीजिए आप. लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स. आप चैप्टर को 2 टाइम्स पढ़िए. आपको जो वर्ड्स हार्ड लगते हैं वो लिखना है. लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर. जो हमने अभी क्वेश्चन A किया है, आंसर द फॉलोइंग, वो आपको नोटबुक में करना है. लर्न एंड राइट हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन A इन योर नोटबुक. और आपको रीडिंग होमवर्क करना है. रीड चैप्टर 5 2 टाइम्स. पहले आप इसको 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो हार्ड वर्ड्स है पहले वो लिखना है इस तरह से. पहले आप यहाँ पर डेट डालेंगे, चैप्टर 5 टॉपिक, उसका टाइटल लिखना है, हार्ड वर्ड्स, जितने भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं वो लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, एक क्वेश्चन आंसर, फिर 1 लाइन छोड़ना है. इस तरह से आपको आपकी नोटबुक कंप्लीट करना है. हैव अ नाइस डे.